अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू सर। शरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, आप लोगों में से जिनको जवाब देना है तो हाथ उठा लीजिए, जिनको पढ़ना है तो हाथ उठा लीजिए। आज से इंशाअल्लाह ताला अपनी बुक चालू करेंगे, मदीना अरबिक बुक। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या नंबर है स्टार्टिंग में? 5566। जी सर। जी सिस्टर, अस्सलाम पढ़िए वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। हाशिम हाशिमुन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलामती हो आप सब पे और रहमत हो उसकी और रहमत हो अल्लाह की और बरकतें उसकी। चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं। इस सेंटेंस में एक मुब्तदा होती है, नॉमिनल सेंटेंस है। थोड़ी देर के लिए देखेंगे, एक 3 4 5 लाइनों तक है ना, ग्रामर देखेंगे। फिर उसके बाद ग्रामर देखने की जरूरत नहीं है, हम कोशिश करेंगे ट्रांसलेशन ज्यादा करने की। ठीक है ना। अस्सलामु अलैकुम। तो ये जो क्या नाम है, जो सेंटेंस है ना, ये ऐसे है। अगर आप लोग इसको गौर करेंगे ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो ये सेंटेंस कैसे है? अस्सलामु व रहमतुल्लाहि एक मिनट, कोई बुला रहा है ना। अस्सलामु व रहमतुल्लाहि। नहीं कुछ नहीं, जाओ बेटा जाओ। हाँ, बर, बरकातुहू। अच्छा एक मिनट, हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये किसी साहब का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी फरमाइए। क्लास चालू हो गई भाई साहब। आया आया, ध्यान दीजिए सर, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। ऑल राइट, सॉरी। अच्छा जी, मैं क्या लिख रहा था, देखिए बीच में ये लोग डिस्टर्ब कर देते ना। हाँ, मैं ये आप लोगों को बता रहा था कि ये अस्सलाम जो है ना, अस्सलामु, ये हाँ असल जी। में क्या है? मुब्तदा है। और फिर अलैकुम जो है ना, अलैकुम, ये मुब्तदा है। और ये क्या है मेरे भाइयों मेरी बहनों? ये खबर है। तो फिर ये क्या है? ये कौन बताएगा? ये दोनों क्या है यहाँ पे? अतफ। अतफ और मातूफ। अतफ मातूफ, अतफ मातूफ। ये रहमतुल्लाही इससे अतफ है, बरकातू इससे अतफ है। और अगर गौर से देखेंगे, रहमतुल्लाही तो मुदाफ मुदाफ मुज़ाफ़ इलैहि। इलैहि और मुदाफ मुदाफ इलैहि। इलैहि। ये सेंटेंस असल में ऐसा था, अस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है ना। हाँ, अल्लाह की तरफ से सलामती, उसकी रहमत और उसकी बरकत हो। कहाँ पे हो? तुम सो। तुम पर। तुम अलैकुम। सब पर। अलैकुम। अब एक नॉमिनल सेंटेंस का यानी हमने अपनी याद दहानी के लिए लिख लिया है यहाँ पे, ताकि हमको भी याद रहे आप लोगों को बताने के लिए। अब आप लोग भी अपनी किताबों में लिख लीजिए। नॉर्मली मुब्तदा है ना, पहले आनी चाहिए। और खबर कब आनी चाहिए?
सीक्वेंस वाह। में सेकंड आनी चाहिए, बाद में आनी चाहिए। कभी वाह। कभी क्या होता है, खबर को पहले ले आया जा सकता है, जैसे कि आप दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो है ये मुब्तदा है, राइट, मुब्तदा और फिर अतफ मातूफ अतफ मातूफ, और खबर क्या आ गई, पहले आ गई, राइट, जी वालेकुम। जी है ना। वाह तो अटैच, वाह तो इस जुमले को, पूरे जुमले का वो है, ये आप समझ लीजिए ना, यानी जवाब है, समझ लीजिए। और ठीक है ना, जी ठीक है ना, इस वाव को भूल जी जाइए, सर। जवाब भी नहीं, ये वो कंजंक्शन नहीं है, अलग है ये, ठीक है ना। बात समझ जी में आई? सर। अभी मुब्तदा आगे आ गई ना, मुब्तदा पीछे चली गई, खबर आगे आ गई। जी तो सर। अरे यार, आज ये लोग पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे, ये देखो इनको, देखो क्या हुआ। तो मुब्तदा जनरली आगे आनी चाहिए, और खबर कहाँ रहनी चाहिए, पीछे रहनी चाहिए। तो जी। एक रूल याद रख लीजिए, एक रूल याद रख लीजिए, और वो रूल क्या है मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, और उसको याद रखिए। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम ये एम्फेसिस के लिए होता है, और बहुत कॉमन है ऐसा होना, एम्फेसिस के लिए होता है, और बहुत कॉमन है इसके अंदर होना। इसके अंदर दो चीजें पूरी होनी चाहिए। एक तो जो है ना, पहले तो ये समझना चाहिए कि मुब्तदा पीछे कैसे हो सकती है। मुब्तदा पीछे होने का एक ही आप समझ लीजिए रीजन है, सबसे बड़ा जो ग्रुप ऑफ रीजन, यानी जो हेडिंग है रीजन की, वो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुब्तदा को खबर समझ लिया जाए और खबर को मुब्तदा समझ लिया जाए। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है तो आप खबर को आगे ला सकते हैं। तो उसमें से एक रूल क्या है कि ये जो मुब्तदा है ना, ये डेफिनेट होनी चाहिए, और खबर जो है ना वो कैसी होनी चाहिए, शिबहु जुमला। अगर ये दोनों पॉसिबल हो गया तो आप खबर को आगे ले आइए। तो देखिए, ये जो मुब्तदा है ये डेफिनेट है ना, जी सर, सलाम अलैकुम। जी है ना, और ये शिबहु जुमला है ना, या वो अलैकुम कहाँ गया, सॉरी, ये जो है ना, ये यहाँ पे अलैकुम, ये शिबहु जुमला है ना, जी सर। जी जार सर। मजरूर है ना, शिबहु जुमला। तो जी। ये सिचुएशन मानी जा सकती है, और ये सिचुएशन कैसी है, इस सिचुएशन में एम्फेसाइज किया जाता है। जब ये खबर आगे जाती है ना तो एम्फेसाइज होती है। जब ऐसी सिचुएशन होती है जब खबर को ब्यूटी के लिए या एस्थेटिक करने के लिए या उसको एम्फेसाइज करने के लिए आगे लाया जाता है। कभी कभी ब्यूटी के लिए आगे लाया जाता है, एस्थेटिक रीजंस के लिए आगे लाया जाता है, लेकिन ज्यादातर कैसे लाया जाता है, उसको एम्फेसाइज करने के लिए। तो अब आप देखिए, नॉर्मल है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम्हारे पे सलामती हो और रहमत हो और बरकत हो अल्लाह की। और जवाब देने वाले ने क्या किया, उसको एम्फेसाइज कर दिया, वालेकुम, और तुम्हारे पर भी। इसको आप उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तुम्हारे पर भी। और आप और पर तुम्हारे। भी, और आप लोगों पर भी, और अकेले पे नहीं होता। और सलाम के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, ये कुम यहाँ पे है ना, जी सबके लिए, तुम सब। सबके लिए होता है ना, और जवाब भी सबके लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, पहले भी बात हो चुकी है इसके ऊपर। तो बात समझ में आ गई है आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह। एक रूल समझ में आ गया, कब मुब्तदा पीछे चली जाती है और खबर आगे आ जाती है, उसका उसका क्या रीजन है, आप लोग लिख लीजिए। उसमें दो चीजें फुलफिल होनी चाहिए। एक तो जो मुब्तदा है वो डेफिनेट डेफिनेट। होनी यानी चाहिए। मारफा होनी चाहिए, यानी कोई शक हो नहीं सकता कि मुब्तदा है ये। मुब्तदा मारफा ही होती है हमेशा, तो कोई शक बचेगा नहीं उसमें। और दूसरा उसका क्या होना चाहिए, जो खबर है वो क्या होना चाहिए, शिबू जुमला होना चाहिए। जुमला। अब इनमें कोई इंटरचेंज करने की पॉसिबल नहीं है कि आप मुब्तदा को खबर बना लें, खबर को मुब्तदा बना लें। क्यों? क्योंकि शिबू जुमला कभी भी मुब्तदा बन सकता ही नहीं नहीं। है। गलती से भी इसको आप, शिबू जुमले को आप मुब्तदा नहीं समझ सकते, और गलती से भी इसको आप खबर समझ सकते नहीं है। तो चांसेस हैं, तो वो चांस आरबी उठा लेती है और सेंटेंस को आगे पीछे करके, यानी सीक्वेंस को आगे पीछे करके एम्फेसिस पैदा करती है। एम्फेसिस कैसे पैदा होता हो जाता है, जो चीज आगे होने की जगह है वो नॉर्मली आगे होती है, और जैसे ही ये आगे वाली चीज पीछे चली जाती है, पीछे वाली आगे आ जाएगी ना, तब जब पोजीशन चेंज हो जाती हैं तो एम्फेसिस आ जाता है। ठीक है ना। जी दूसरा नंबर किसका है, 5 5 6। अब ये सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी बताई जाएंगी, आप लोगों को लिखते रहना है।
जी 2833 जी जी सर। अल-मुदर्रिस वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप जी। सब पर सलामती और रहमत अल्लाह ताला की और बरकत। मगर आपने अभी देखा ना, ये एम्फेसाइज किया हुआ है ना, और आप पर जी। भी और तुम और पर भी। आप आप पर सब भी। नहीं बोलते ना, इसको ट्रांसलेट तो तुझ पर भी होगा, क्योंकि देखिए वो हाँ तो एक ही आदमी है ना, हाशिम और मुदर्रिस। और आप पर भी जी बोल देंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, आप ही बोलिए। जी। मगर और आप तुम पर एम्फेसाइज भी तो ठीक। कीजिए, और एम्फेसाइज जी। तो कीजिए। और और तुम तुम पर भी पर भी सलाम। सलामती हो और जी रहमत हो और बरकत हो अल्लाह की। जी। ठीक है। जी सर। हाँ, हमको है ना ये एम्फेसाइज क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हम क्योंकि वो आम आगे ट्रांसलेट लाया करें। गया है। हाँ, वो तो आगे लाया गया है, वो तो रूल है। मगर हमको क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको है ना कुरान को समझना है ना। तो कुरान में जब अल्लाह ताला किसी चीज को एम्फेसाइज करेंगे, यानी कुरान जब एम्फेसाइज जी करेगा, तो आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, है ना। उसको जनरल ट्रांसलेट नहीं कर सकते आप, है ना। हम भी, कोई भी जनरल ट्रांसलेट नहीं करेगा, हमारा मकसद तो कुरान है। कल देखा था ना, जी सर। वलासरी इन्नल इंसान लफी खुसरिन। अगर उसको सीधा ट्रांसलेट करेंगे तो इंडीड ऑल द ह्यूमन और द मैनकाइंड इज इन लॉस। मगर वो जो स्ट्रेट ट्रांसलेशन है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है, कोई ताकत नहीं है। मगर जैसे ही आप अरबी के अंदर अपने आप को डालेंगे और देखेंगे इन्नल इंसान लफी खुसरिन, फिर ला आएगा, इन्ना आएगा, कसम आएगी। सही है ना। जी सर। हाँ, तो बस इसीलिए हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2833 9098। नहीं है। नहीं जी, नहीं सर, मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। हाँ, कैफा कैफा हालुका या उस कैफा हालुका या उस्ताजु लअल्लका बखैर। ला अल्लाह का, कैफा ला अल्लाह का, बखैर। ला अल्लाह का। बखैर नहीं, हाँ हाँ, बखैर 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 तो बखैर। हाँ, बी खैरिन। हाँ, बखैर तो बी वो तो हाँ आपको उर्दू बखैर है। बी खैरिन। बखैर बखैर, हाँ मतलब अगर हम बा बखैर। ढूंढेंगे ना सिस्टर, बा, अगर हम बा बोलेंगे, बा सुनेंगे, तो हम बा ढूंढेंगे, बा मिलेगा नहीं। जी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा बा। बा तो कोई होती नहीं, चीज ही नहीं होती। हमको बी बोलना है, बी पढ़ना है, बी सुनना है, ताकि हम उसी को जी ढूंढे। कुरान में नहीं ढूंढेंगे तो फिर हम ऐसे ही जल्दी 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 गुजर जाएंगे। तो फिर पहले वाले में और अभी वाले में फर्क क्या पड़ेगा। पहले भी हमको कुछ नहीं मालूम था, अभी भी कुछ नहीं मालूम हो जाएगा, जी जी। है ना। बखैर ठीक, हाँ। जी। हाँ, वो गलती से हो जाए ट्रांसलेशन। तो बात अलग है। हाँ जी। हाशिम कह रहे हैं कैफ हालुका या उस्ताजु, हाउ आर यू। ओ ओ टीचर उस्ताजु ओ टीचर। आपके। और लअल्लाह का बखैर, आई होप यू आर गुड। अल्लाह का बखैर, होप यू आर गुड। होप यू आर। हाँ, आई होप यू आर गुड। ये जो है ना, मैंने हाँ, आपको बताया था ना, जब कावा के साथ होगा ना, तो आई होप ही, आई होप यू, आई होप, आईज मतलब ऐसे काइंड ऑफ अंडरस्टूड हिडन है होता है। आईज में, हाँ नॉट हाँ। हिडन बट अंडरस्टूड, यानी नॉट अंडरस्टूड हिडन ठीक। नॉट अंडरस्टूड, उसको ट्रांसलेट करते टाइम ऐसा डालना पड़ेगा, आई होप यू आर गुड, ला अल्लाह का, हाँ जो आप ठीक। बखैर। और ये जो ला अल्लाह है, आप लोग सबको मालूम है, ये इन्ना की एक बहन सिस्टर में है। से एक बहन है, तो ये ला अल्लाह है। और ये ला अल्लाह का, ये जो दूसरे रंग में है, ये ला अल्लाह का इस्म है। तो ये ला अल्लाह हर्फ तौकीद व नस्ब, और फिर इसको बोलेंगे इस्मु ला अल्लाह। इसको इस्मु इन्ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि ला अल्लाह का इस्म है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इस्मु लाल इस्मु ला अल्लाह। और फिर ये जार मजरूर असल में खबर है ना, तो इसको बोलेंगे खबरू, या जार मजरूर है, और ये किसकी खबर है, खबर ऑफ, ला अल्लाह। बोलिए, ला अल्लाह की, ला अल्लाह की, ला अल्लाह की खबर। अगर गौर से देखेंगे ना, तो सेंटेंस ऐसा था, अंता बिखैर। सही है ना। मुब्तदा था और ये शिब्बु जुमला खबर था, है ना। अंता जी बिखैर, सर। तो फिर अंता के आगे ला अल्लाह लाया, तो फिर अंता का नस्बी वर्जन क्या होता है, का होता है। तो ला अल्लाह का, और बिखैर तो सीधा सेम सेम ही रहेगा।
फिर आपको बोलना है एम्फेटिक पार्टिकल, फिर इस्मु ला अल्लाह और खबर ऑफ ला अल्लाह। याद रह जाएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी सर, इंशाल्लाह सर। ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? हाँ, होप। और ये होप के लिए भी होता है, फियर के लिए भी होता है। 90989142। जी सर। अल मुदर्रिसु अल्हम्दुलिल्लाहि व कैफा हालुका अंता या हाशिम। अना उहिब्बुका कसीरन या हाशिम। जी, हाशिम। अल्हम्दुलिल्लाहि, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। ए हाशिम, तुम्हारा आपको बड़ा क्या। मिला है सर, आपने दूसरी लाइन नहीं पढ़ी है, आपको बड़ा वाला अच्छा मिल सर, गया है। अच्छा सॉरी। 3 लाइनें हैं आपकी। ठीक है। इन्नका जी। तालिबुन ज़ाकियुन व मुज व व मुज मुजतहिदुन 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 वज़ू खुलुक वज़ू आमिन खुलुकिन 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 आमिन अमिन पाकिस्तान पाकिस्तान आमिन पाकिस्तान अंत अंत उमुन अम मिन मिनल हिंदी हिंदी। या हाशिम। बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं इसमें। पहले इसको सीधा ट्रांसलेट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा सर? कोशिश कीजिए। अल जी मुदर्रिस ने, जो मुदर्रिस है उसने हाशिम से कहा, क्या कहा? सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह की हाँ हैं। जी। तुम ये ए हाशिम, तुम्हारा क्या हाल है। हाँ, अ, और अना ओ ओहिब्बू का कसीरन या हाशिम, या हाशिम तुम्हारे बड़े अ, अना अच्छा ओहिब्बू का। ओहिब्बु एक वर्ब है, एक वर्ब है। हम्म, ठीक है ना? और ये ओहिब्बु का यानी ये ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर सब्जेक्ट है, यानी आई लव यू। ओहिब्बू, अच्छा। एक्चुअली लाइक यू, लव यू, लाइक यू दोनों भी बोल सकते हैं। आई लाइक यू आई सर लाइक वो मच, यू, बहुत पसंद करता ज्यादा। हूँ ज्यादा आई मुनासिब है। लाइक यू मच। पसंद करता हूँ, लाइक लाइक। हाँ, ओहिब्बु असल तो हब हुब जो है ना वो लव है, लेकिन लाइक बोलिए। हम्म। आई लाइक यू हाँ वेरी मच। स्टूडेंट के लिए ना सर तो। ए हाँ हाशिम, देखिए, ओरिजिनल तो मालूम पड़ना चाहिए ना, फिर मैं पूरी बात तो सुनिए ना, मैं तो बता भी रहा हूँ ना कि लाइक बोलिए। आई लाइक यू वेरी मच। कसीर का मतलब होता है मच, वेरी मच। जी सर। ए हाशिम, आई लाइक यू वेरी मच। ए हाशिम, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, इन्नका तालिबुन जकीयुन व मुजतहिदुन व ज़ू खुलुकिन। लेकिन यकीनन बेशक तू। यकीनन तालिब इल्म, यानी कि तू ज़कियुन, मेरी अ, नहीं, ज़की, तालिब का मतलब, लेकिन यकीनन तू तालिब है, इसका यकीन मतलब है यकीनन तू तालिब है, लेकिन किस तरीके का तालिब है? एडजेक्टिव यहाँ पे ज़क आया है। जकी का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? अ, जकी का क्या मतलब होता है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। हाँ, इंटेलिजेंट। हाँ, जहीन बहुत जहीन। और ही जहीन। 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 सही। यकीनन तू जहीन यकीनन तू तालिबे इल्म है। यकीनन तू ज़हीन तालिब इल्म है, और बहुत और मेहनती, जहीन भी है, और मुजतहिद बहुत भी है, मेहनती। और वो खुलुकिन भी है। जी। खुलुक वाला, अच्छे अखलाक वाला। अच्छे इखलाक वाला। इखलाक वाला, अच्छे इखलाक, इखलाक का मालिक है। जी जी सर, इखलाक का हाँ, मालिक। इखलाक का मालिक है तो। ठीक है ना? हाँ, ठीक अभी है। इसको देखेंगे, सब चीजों को एक एक करके देखेंगे। और फिर एक और सवाल भी पूछ लिया सर ने, अमिन पाकिस्तान अंता। जी सलामिन पाकिस्तान अंता, यानी क्या तुम पाकिस्तान से हो। हाँ, अ, एक नया वर्ड आ गया, अम इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, याद रख लीजिए, इसको ट्रांसलेट करेंगे या और। या, ये अच्छा। उर्दू का या होता है ना, या। हर या, जगह ये या ही ट्रांसलेट होगा। और जी सर। जब, हाँ, अभी इसके बारे में सीखते हैं ना, अभी सीखते हैं या। या या हाशिम, या तुम अल हिंद से हो या हाशिम। हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छा किया सर आपने। 3742। सर एक चीज डाउट है, जू जू सुनिए ना, वजू सुनिए ना, खुलुकिन। सुनिए ना, मैं बताता हूँ ना, आप 3742 को पढ़ने दीजिए। मैं मेरे को पता है इसमें क्या क्या मुश्किल है, अभी देखेंगे, बस इस मेरा खत्म हो अच्छा, जाए फिर बताइए। अच्छा ठीक जी, है, ठीक है सर। अभी बताऊंगा मैं, अभी ये दो तीन चीजें नहीं आई, बस मैं चाह रहा हूँ कि इसको अच्छे से ट्रांसलेट कर लिया जाए। कौन। 3742। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाशिम, इन्नी मिनल हिंदी। नहीं, ये पढ़िए सिस्टर, अल मुदर्रिस वाला, नाइन, ये वाला वापस से पढ़िए।
जी। फिर से अलमुदर्रिस पढ़ना। हाँ जी, फिर से पढ़िए, जी जी, क्या बोले? फिर से एक बार पढ़िए सिस्टर जी। अलहम अलमुदर्रिसु अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा पढ़ लूं क्या, करते जाऊं ट्रांसफर? जैसा आपको सही लगे। मुदर्रिस से अल्लाह का, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और कैफ हालुका अंत या हाशिमु, और क्या हाल है तुम्हारा ए हाशिम। अना अहब्बुका कसीरुन कसीरन या हाशिमु, मैं बहुत पसंद करता हूँ हाशिम तुमको। इन्नका तालिबुन ज़कियुन व मुज्तहिदुन व ज़ू खुल्क़ी, बेशक तुम स्टूडेंट यानी तालिब हो, ज़हीन और मेहनती और अच्छे अखलाक वाले। इन पाकिस्तान, क्या तुम पाकिस्तान से हो। इन पाकिस्तान अंत, क्या तुम पाकिस्तान से हो। अमी या मिनल हिंदी या हाशिम, या इंडिया से ए हाशिम। हाशिम, हाँ ठीक है ना, माशाल्लाह, ठीक है ना। हाँ सिस्टर, आप कोई सिस्टर सवाल पूछ रही थी ना, आप पूछ लीजिए। जी जी सिस्टर सर, वो वजू खुलुक मतलब पोजेस मैनर्स होगा ना, यू हैव मैनर्स, उसका मतलब यही हाँ होगा ना। हाँ, अभी इसको लाते हैं ना, इसको भी माफ करते हैं, इसको भी लाते हैं, अभी लाते हैं। अब सब एक एक चीज से, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, बस यही आज का लेसन भी यही है। अब मेरा सवाल आप लोगों से पहले, ये तीनों चीजें लाएंगे, अभी लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मिल गया आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब आप बताइए कौन सी मुब्तदा है, कौन सा खबर है। अल्हम्दु लाके मुब्तदा दीजिए है। तो सर। अल्हम्दु मुब्तदा है। जी, अल्हम्दु बाकी लोग भी बोलिए ना, एक आदमी से वो मत हाँ, बताइए भी। अल्हम्दु हाँ, मुब्तदा है अल्हम्दु सर, नाउन से मुब्तदा शुरू है और होता है खबर लिल्लाही है। लिल्लाही ना, नाउन से खबर शुरू है। होता है। और लिल्लाही शुभ जुमला खबर, खबर खबर है। की खबर है। शिबहु जुमला खबर। हाँ, यानी सारी तारीफ। ये अल जो है वो आपको मालूम है, सारा वाला जो है ना, वो है ये अल जिनसिया, है ना। ऑल अल्हम्दुलिल्लाह इज़राक, हाँ, all the praises belongs to, या all the praises are for encompassing। Allah, encompassing है ना वो, all the, ठीक है ना, यहाँ तो पहुंच गया। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इसको एम्फेसाइज कीजिए, इस सेंटेंस को एम्फेसाइज कीजिए इन्ना के साथ, तो क्या बनेगा। इन्नल इन्नल हम्दुलिल्लाह, हम्दुलिल्लाह, हम इन्नल हम्द लिल्लाह। इन्नल हम, हाँ हम्द हमदा हो जाएगा, हमदल्लाह। इन्नल हम। एक ही बार बोलिए, देखिए जवाब है ना, एक बार बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए, एक बार बोलिए, दोबारा बोलिए मत उस जवाब को। अगर दोबारा बोलेंगे तो इन्नल चीटिंग है। हम्द लिल्लाह। इन्दल हमदल्लाह। इन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्द नहीं नहीं, लिल्लाह। देखिए अपना जवाब को रिपीट मत कीजिए। मैं देखो आप लोगों को एक आइडिया बताता हूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सुन लीजिएगा मेरी बात। हम मछली मार्केट में जाते हैं ना, तो वो अपनी मछलियों को बेचने के लिए 5 रुपया, 100 रुपया, जो मतलब 1000 रुपया, जो भी वो चीखते रहते हैं ना, बिकॉज दे वॉन्ट टू सेल देयर फिश, दे आर सेलिंग द फिश, राइट। मछली मार्केट में आपने ध्यान दिया होगा, या किसी स्ट्रीट मार्केट में देखा होगा, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। तो अपने जवाब को, डोंट सेल योर आंसर, अपना जवाब दीजिए और चुप हो जाइए। इससे क्या होगा कफिल भाई, इससे आपको अपनी गलती पता चलेगी ना, क्या गलती की आपने। नहीं तो आप फौरन सुधारते रहेंगे, अच्छा मैं यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ जा ऐसी रहा काम हूँ, नहीं ए कर सही रहा नहीं है, हम बी लोग सही के है, रूम का। एफ हम बोले सही है, पाइप जाके पटको और पाइप फूको। क्या है। एसी काम नहीं कर रहा, हम बोले ऑटर देखो का इनका पाइप। एसी खत्म करो यार इनका, यहाँ पे इतनी मुश्किलें चल रही हैं। बात समझ में आ गई। नहीं तो आप है ना अपना जो कोर्स है ना वो चेंज करते रहेंगे, और बिल्कुल चेंज होता रहेगा। आप समझ गए। अब ये रूल को याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए, मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा। अब बताइए इन्नल क्या करूं, इन्ना एम्फेसाइज करने के लिए। लिल्लाहिल हम्द। इन्ना जोर से फरमाइए, जो जी। इन्ना इन्ना लिल्लाहिल हम्द। चलिए भूल जाइए। हम्द लिल्लाही। और एनीबडी नहीं ना। सर मैं बोलूं अलहम्दु ये तो हाँ बोल दीजिए, नसब बोल आएगा, के चुप हो नसब। जाइए, बोल के चुप हो इन्नल, जाइए। जी सर, इन्नल हम्द लिल्लाह। माशाल्लाह। और एनीबडी, यही इन्नल सही जवाब है, हम्द इन्नल लिल्लाह। हम्दा लिल्लाही। अल हटा देंगे।
इन्नल हम्दा लिल्लाहि, इन्नल हम्दा लिल्लाहि। इसको पढ़ेंगे तो ऐसे ही ना, इन्नल हम्दा लिल्लाहि। जी हम सर। शुरू में पढ़ते हैं ना, इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। याद है आपको? तब तो बोलने वाला जो तकरीर कर रहा है, जो खुतबा दे रहा है, जो दे रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है? यकीनन सारी की सारी तारीफ अल्लाह ही की है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आगे, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो भी अल्लाह की तारीफ है। इन्नल हम्दा लिल्लाहि। पहुंच गए सब लोग? जी सर। जी सर। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। वो आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया, ठीक है सर ना? फिर हमने सर जो हज में भी पढ़ते हैं सर, इन्नल हम्दा, वो यही है? हाँ, इन्नल हम्दा जी व निअमता, बोलने में। ठीक है ना? हाँ, फिर वो पूरा सेंटेंस है, हमदा व निअमता, वो बाद में देख सकते हैं। अभी बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी जी सर। 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 ठीक है ना? हाँ, अना उहिब्बु का मैंने बता दिया, एक वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? इन्ना यहाँ पे भी वही हो रहा है, इन्ना। और इन्ना का, इसको क्या बोलेंगे? इन्ना का, यकीनन तू तालिब इल्म इन्ना है। की इन्ना का हाँ, इसम। इन्ना का इस्म, और ये इन्ना की खबर, और ये नाउन, और ये एडजेक्टिव, और ये पूरा एक सेंटेंस, फिर अतफ मातूफ, अतफ मातूफ, अतफ मातूफ। हाँ। तो ये जकी का मुस्तहिद भी है, और जकी का जू खुलुक, खुलुकिन भी है। और जू खुलुकिन कौन सा खुलुक? अजीम, खूबसूरत, हसन, अहसन, वो तो बात बाद में होगी। तो ठीक है ना, अभी इसको नहीं समझना है, हमको समझना है रू को। किसको समझना है? जू। जू। रू को समझना है। देखिए, आप लोगों को याद होगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, 5 ऐसे नाउन होते हैं ना, जी सर, वो स्पेशल। 5 स्पेशल नाउन होते हैं जो क्या करते हैं, जिनके बारे में क्या पता है हमको? 5 स्पेशल नाउनों के बारे में कौन बताएगा? जी सर। 5 स्पेशल नाउन होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो? अखुन। अबुन, अबुन, अखुन, उन। हमुन, फमुन और जू। जू। देखिए अबुन होता है, ठीक है ना? और फिर क्या होता है? अखुन होता है। अखुन, अबुन होगा, अखुन होगा, और फिर क्या होगा? हमुन, हमुन, इन लॉ, ठीक है ना? और फिर फमुन, फमुन, मुंह, माउथ, और फिर एक है जू, जू। है ना? एक है जू। जू। ये जू है ना, जो कभी भी अकेला नहीं आता, हमने उस दिन भी बताया था, फिर से बता देते हैं। ये जू हमेशा हमेशा कैसी हालत में आएगा? मुदाफ, मुदाफ, बस। ये आएगा, आएगा कैसे आएगा? मुदाफ, मुदाफ इलेही बन के आएगा, ठीक है ना? अच्छा, ये तो चलिए, इसको यहीं से बताते हैं आपको, बंद कर दिया, गलती हो गई। यहाँ से बताते हैं आपको, आप लोगों को हमने भेजा भी था, फिर से एक बार देख लीजिए, और अब की बार अच्छे से देखिए, क्योंकि अब ये आने लगा है आपने सेंटेंसेस में, ठीक है ना? इसमें नहीं है, स्पेशल फाइल नहीं भेजा आप लोगों को? भेजा हुआ है सर आप? हाँ, भेजा हुआ है, कहाँ है वो? वो मेरे पास है। एक एक मिनट, हाँ, जरा थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हम ढूंढेंगे उसको। प्रोनाउन, फ्यूचर, स्पेशल फाइल, ये तो रहा स्पेशल फाइल, ठीक है जी, है ना? अबुन जो है ना, वो जब रफा में होता है ना, तो उसके दम्मे नहीं देखे जाएंगे, उसके साथ क्या लगा जाएगा? मुदाफ, मुदाफ इलैहि के टाइम पे अबू वाव लग जाएगा। तो वाव जो है वो उसकी किसकी निशानी बन जाएगी? रफा की, है ना? और नसब में अलिफ, और जर में कौन सी हालत में? जर में क्या निशानी बनेगी? या या। यही तो पांच पांच का जो है ना, ये स्पेशलिटी है। और जू। जू का मतलब होता है होल्डर, ऑनर। मालिक, असल जो किसी चीज का होल्डर, किसी चीज को होने वाला, ठीक है ना? जैसे जू इल्मिन, तो इल्म का मालिक, इल्म इल्म। वाला, वाला मालूम है? वाला, वाली, वाला का वगैरह, वाला। हाँ, जा इल्मिन और जी इल्मिन, ठीक है ना? अब ये जो जू है ना, ये स्पेशल है। अब यहाँ पे आपको गौर करना है, ये जू जो है ना, ये स्पेशल है। जब सिंगुलर मेल होगा ना, तो रफा में आप क्या बोलेंगे? जू, है ना? या तो फिर नसब में क्या बोलेंगे? जा ना, और जर में क्या बोलेंगे? जी जी। जी। मगर जब ये ड्यूल होगा ना, तो फिर जू नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे जवा, ठीक है ना? और फिर क्या बोलेंगे? जवा या के साथ, और फिर मकसूरा के साथ, और फिर क्या बोलेंगे? जवा
मकसूरा के साथ। और अजब सी बात देखिए, प्लूरल मेल होने के टाइम पे ये क्या बन जाएगा, उलू, क्या बन जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा बिल्कुल। और क्या बन जाएगा, उलू, उलू उलू बासिन शदीद, उलुल अलबाब, ये सब आएंगे ना अभी, है ना, उलुल अलबाब। अलबाब किसको बोलते हैं, जैसे ये बीज है ना, आप समझ लीजिए बीज, बीज के भी अंदर एक गुठली या छोटा वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कर्नल बोलते हैं ना इंग्लिश में, है ना वो, यानी नॉलेज के भी सेंटर में वाले, उलुल अलबाब यानी नॉलेज से भी ज्यादा नॉलेज रखने वाले, नॉलेज का ओरिजिनल नॉलेज रखने वाले, यानी बेस ऑफ द नॉलेज रखने वाले, उनका मतलब होता है उलुल अलबाब। हाँ, अलबाब वाले, ठीक है ना। अलबाब कौन होगा, नॉलेज का एकदम सेंटर, यानी स्कॉलर जो है ना टॉप क्लास के, वो उलुल अलबाब। और फिर यही जब नसब में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, उली। ओली, और ये ओली ही रहेगा। मगर फीमेल जेंडर में ये क्या हो जाएगा, जातू, और फिर वाता, और दा नसब में जर में दाती। और फिर जब भी ये ड्यूल बन जाएगा फीमेल को तो क्या बन जाएगा, जावा ता, जवाता, ये भी है मगर ये मकसूरा के साथ बन जाएगा, जवाता और जवाती। ती। हाँ जवाती, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, उलातू, उलाती और उलाती। बात समझ में आ गई है आप लोगों को, बात समझ में आ गई है मेरे भाइयों मेरी बहनों। हाँ, तो प्लूरल के टाइम पे ना याद रखना, कभी कभी है ना ये भी ये वाला भी इस्तेमाल, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंगुलर के टाइम पे याद रखना ये जू ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। और मोस्ट, यानी मोस्ट प्रोबेबली क्या 99% ये कैसे आएगा, 99 100% ये कैसे आएगा, मुदाफ बन के आएगा, याद रह जाएगा। जी सर इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तो ये जू है, जू का सर मतलब ये सर ये PDF प्लीज भेज देना। भेजा था, फिर से भेज देंगे। तो जू प्लीज। खुलुकिन का मतलब क्या है, खुलुक वाला। बात समझ में आ गई। जी सर, मेरा एक सवाल है। हाँ, अच्छा बोलने पहले। सर ये जो पहले वो कैफा हालू का तुम्हारा हाल कैसा है, अंता यहाँ पे कैसे क्यों आया हाँ डबल सर? आया है ना, ये भी एक हाँ, बात है ना, ये 2 बार आया है, यहाँ पे भी कहा है और यहाँ पे एम्फेसिस के लिए आया है। किसके लिए आया है सिस्टर, एम्फेसिस। एम्फेसाइज के लिए आया है। इसका एक रूल है, अभी हम उसमें डालना नहीं चाह रहे हैं आप लोगों को, इसका इसके पीछे एक रूल काम करता है, अभी नहीं डालेंगे। लेकिन एम्फेसाइज पकड़ सकते हैं, जब 2 बार आ जाता है ना तो आप क्या बोल सकते हैं, वो किसके लिए आया है, एम्फेसिस के लिए आया है। हाँ, आपने बात सही पकड़ ली है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया आपने। अच्छा, और रूल समझ में आ गया आपको। सर ये जू का इसमें जी सर। यहाँ पर इस्तेमाल से पूछना था, ये खाली इखलाक का भी लिख सकते थे, जू के साथ आने से क्या इसका फर्क पड़ेगा? नहीं समझ में आई, आपकी आवाज ही नहीं आई सर। अच्छा सॉरी सर, मैं थोड़ा जी जी, जोर से फरमाइए ना जी, सर जरा मैं तेज। जी जी, मैं कहा सर जू के साथ खाली इखलाक भी तो लिख सकते थे ना, जू के साथ इखलाक के लिखने का क्या मकसद है यहाँ? तो इखलाक वाला बोलना हो तो वाला कैसे बोलूंगा मैं, इखलाक वाला, अच्छा। वाला बोलना है ना, वाला वाली बोलना है ना, प्रोसेसर ऑफ इखलाक, तो कैसे वाला, बोलूं फिर। इसी तरह बोले सर, ठीक। वहाँ वाला के लिए तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, वाला है, ये जू का मतलब वाला या वाली होगा, अगर मेल है तो वाला, और मेल फीमेल है तो वाली, और सर आपने प्लूरल का वाले। बोला था, उला आपने क्या उलू, 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 प्लूरल उलू। है ना, अच्छा, उलू है, मतलब ऊ। वो ओरिजिनल वर्ड से वो बिल्कुल ही नहीं मतलब मिलता हाँ है, जू बिल्कुल, उला बिल्कुल उलू है, डिफरेंट है। उलू है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक। उलुल अलबाब, वो याद रख लेंगे तो अब याद रह जाएगा, उलुल अलबाब। अलबाब का मतलब होता है कोई कर्नल होता है ना, जो बीज होता है ना, बीज के भी अंदर एक चीज होती है ना, जो क्या बोला कोर जाएगा कोर उसको, हाँ कोर कोर उसको कर्नल बोलते, कर्नल, के से कर्नल। कर्नल हाँ कोर। हाँ, तो वो कोर, कोर नॉलेज रखने वाले जू। हाँ, जू का प्लूरल है उलू, और उलुल अलबाब का मतलब होता है जिनके पास कोर नॉलेज है, असल नॉलेज रखने है, यानी नॉलेज की भी जड़ जिनके पास है, लॉजिक रखने वाले, बहुत सारी मीनिंग निकलती है। पहुंच गए सर। अम का मतलब है ना, अम कुछ खास नहीं है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अम का मतलब क्या है, बोलते हैं ना। या क्या, अम का मतलब है और, इंग्लिश का और उर्दू का या या। और ये है ना, जब
आ के साथ आता है ना, आ देखिए ना, आ है ना आगे, ये रहा ना क्वेश्चन वाला आ, पार्टिकल है ना क्वेश्चन का पार्टिकल, ये क्वेश्चन का पार्टिकल है। और ये जो अम है ना, ये कंजंक्शन है। अभी तक हमने वाव कंजंक्शन सीखी थी ना, ये भी एक कंजंक्शन है, ये भी एक कंजंक्शन है, अतफ है। बात समझ में आ गई? ये भी एक अतफ है, ये भी एक अतफ है, ठीक है ना। और जब ये आ के साथ अम यूज होता है ना, तो ये आप समझ लीजिए चॉइस देने के लिए होता है, क्या ये या वो। उर्दू में भी तो या इस्तेमाल करते हैं, तो ये खा ले या वो खा ले। अमिंग तुम, जो सूरह मुल्क में है वो है, आई थिंक अमिंग तुम, है ना वो सेंटेंस। सुनिए ना, अभी यहाँ पे रहिए ना, आ अगर इसके साथ आएगा ना अम के साथ, तो वो क्या दे रहा है, दो चीजों के बीच में चॉइस दे रहा है, एक आ के बाद वाला और एक अम के बाद वाला। दो के बीच में क्या होगा, चॉइस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक चॉइस है, अमिन पाकिस्तान अंता अमिन हिंद। मगर इसमें है ना एक रूल याद रखना है, कि वो रूल अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो फिक्र नहीं करनी है, मगर मेरा काम है बताना तो मैं बता देता हूँ। इसको मिसमैच नहीं कर सकते। जैसे आ के बाद तो नाउन लाए और अम के बाद लाए हम समझ लीजिए एक वर्ब, ऐसा मिसमैच नहीं कर सकते। यहाँ नाउन है तो यहाँ पे भी नाउन होगा, यहाँ प्रिपोजिशनल सेंटेंस है, शिबु जुमला है तो यहाँ पे भी शिबु जुमला होगा, और यहाँ पे भी वर्ब है तो यहाँ पे भी वर्ब ही होगा। मिसमैच नहीं, मिक्स मैच नहीं कर सकते, ठीक है ना। बात समझ में आ गई सबके? अम समझ में आ गया? जी सर। दो चीजों के बीच में है ना, दो चीजों के बीच में वो क्या करता है, चॉइस दे देता है आम। और कभी कभी अकेला भी आएगा आम, ठीक है ना, कभी कभी अकेला आएगा, तब उसका मतलब होगा और, और वही वाला या, ठीक है ना। हर बार उसका मतलब या होता है, ठीक है ना। ये क्या है, और याद रखना है पार्टिकल्स के जो खुद की मीनिंग्स नहीं होती है हमेशा, वही एक तकलीफ है, पार्टिकल्स की मीनिंग सेंटेंस बताते हैं। अच्छा अब आगे बढ़ना है, कौन सा लास्ट था? 4626, चलिए 4626 सर। जी। हाशिम, इन्नी मिनल हिंद, मैं हिंद इन से। इन्नी इन्नी मिनल हिंदी, जी मैं हिंद से हूँ। माशाल्लाह। 6630 सेम चीज पढ़ी है, 6630 सेम चीज पढ़ी है। हासिमुन इन्नी मिनल हिंदी, जी मैं इंडिया से हूँ। माशाल्लाह। 7346 सेम चीज पढ़ी है। Hashim, inni मैं minal Hindi. सर Inni is indeed I am from India. हाँ माशाल्लाह, इसका क्या मतलब है? यकीनन मैं यकीनन इंडिया मैं से इंडिया ही जी हूँ। अब जी देखिए यहाँ पे क्योंकि यकीनन आ गया ना, तो अब हमको इम्प्रोवाइज भी करना पड़ेगा अपनी ट्रांसलेशन में। यकीनन मैं हिंद से ही हूँ, मैं हम्म इंडिया से ही हूँ, ऐसा कुछ इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको उर्दू में अपने सेंटेंस को एम्फेसाइज करना है। राइट और रॉन्ग? जी जबकि इसकी लिटरल ट्रांसलेशन क्या है, इंडीड आई एम फ्रॉम इंडिया। मगर इंडीड को जब उर्दू, हाँ यकीनन मैं इंडिया से हूँ, लेकिन इसमें कोई मजा नहीं आ रहा है, इन द सेंस एम्फेसाइज नहीं हो रहा है उर्दू में, तो हम क्या करेंगे, हम्म यकीनन मैं इंडिया से ही हूँ। गॉट द आइडिया मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी सर। हाँ आगे बढ़िए। अब आप लोग एक चीज सीख गए होंगे कि अगर गलत पढ़ेंगे ना तो आपको आगे जाके चांस मिलेगा, इसके लिए आप अच्छे से पढ़ना है। हाँ 2520। जी सर। अल मुदर्रिसु व ज़मीलुका अल्लज़ी खरज मअका अल-आना मिन अल-फस्ली औ हुवा अयदन मिन अल-हिंदी। मुदर्रिस कहते हैं और दोस्त जो अभी निकला तुम्हारे साथ क्लास से, क्या वो भी हिंदुस्तान से है? माशाल्लाह। 8889। जी सर। जी सिस्टर पढ़िए। वालेकुम। हाँ, ये हाशम हाशम वाला बोल रहे ना? हाशम। जी नहीं, ये मुदर्रिस वाला। अच्छा। अल मुदर्रिसु वज़ा वज़मीलुका लज़ी खरजा माअका आना मिनल फस्ली अहु व ईज़ा ईज़न ईज़ल हिंद। और वो दोस्त वो गया, निकला साथ तुम्हारे साथ अभी वो
रूम में से। माशाल्लाह जी। क्या वो हिंद से है? बहुत अच्छे। 530 जी 530। जी सर। जी सिस्टर। अल मुदर्रिसु व ज़मीलुकल लज़ी खरजा मआकल आना मिनल फसली, और तुम्हारा वो दोस्त जो अभी तुम्हारे साथ क्लास से निकला है, क्या वो भी हुआ अइजन मिनल हिंदी, क्या वो भी हिंद से है? क्या वो भी हिंद से है? माशाल्लाह। जो सिस्टर पहली वाली थी ना, आप ये का को भूल रही थी सिस्टर, ठीक है ना। आप इसको तेरे दोस्त को भूल रही थी, तेरे साथी को भूल रही थी। साथी किया था आपने, तेरा जी साथी, बाकी सब आपका सही था। माशाल्लाह। 8935। जी सर। हाशिम, ला इन्नहा मिनल हिंद, सॉरी, नो, अला इन्नहु मिन पाकिस्तान, नहीं, बेशक वो पाकिस्तान से है। यकीन, हेलो, हाँ हाँ जी, यकीनन वो यकीनन पाकिस्तान वो से है। पाकिस्तान से, इंडीड ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। इंडीड ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। अब इसको कुछ नहीं कर सकते। 1431। अल मुदर्रिसु इन्ना साअतका जमीलतुन या हाशिमु अमिनल याबानी हिया। इन्ना साअतका बेशक तुम्हारी घड़ी खूबसूरत है ए हाशिम। क्या ये जापान से है? क्या ये जापान की है? क्या ये जापान से है? ठीक है ना। जापान। माशाल्लाह। ठीक है ना। अब देखिए, एक सेंटेंस का रूल याद रख लीजिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। नॉमिनल सेंटेंस का एक रूल तो अभी आपको बताया ना, वो कौन रिपीट कर देगा वो रूल? नॉमिनल सेंटेंस का एक रूल अभी ऊपर बताया ना आपको, कि आप जी क्या सर। कर सकते हैं। मुब्तदा, हाँ जी। मुब्तदा को खबर मुब्तदा खबर जो है मुब्तदा बन सकती है, और मुब्तदा खबर भी हो सकती है। बहुत और बड़ी वो जब गलती है। होगा जब अल्लाह। बहुत बड़ी गलती है सिस्टर। गलतियों का बाप कोई होता तो वो है ये। खबर मुब्तदा खबर नहीं बन सकती। पोजीशन आगे पीछे मुब्तदा, हो सकती है। हाँ, पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। मुब्तदा खबर नहीं बन सकती सिस्टर। बहुत बड़ी गलती है ये। फादर ऑफ द मिस्टेक बोल सकते हैं उसको। मुब्तदा खबर नहीं बन मुब्तदा सकती। डेफिनेट होगा आगे हमेशा। पीछे हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। खबर आगे आ सकती है, मुब्तदा पीछे आ सकती है। ठीक है मेरी बहन। जी जी सर। हाँ, ये याद रखना है, याद रखना है। कभी भी ऐसा मुब्तदा खबर नहीं बन सकती, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, और मगर वो बनने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए? दो चीजें पूरी होनी चाहिए। और वो क्या है? डेफिनेट कौन होनी चाहिए। डेफिनेट होना चाहिए? मुब्तदा डेफिनेट होगी। मुब्तदा डेफिनेट होनी चाहिए। मुब्तदा मारफा होनी चाहिए, और खबर क्या होनी चाहिए? शिबहू शिबु शिबू जुमला। जुमला, शिबु शिबू जुमला। जुमला, जार मजरूर। जार मजरूर शिबू जुमला होना चाहिए। तो ये आगे पीछे। दूसरा रूल याद रख लीजिए, जब नॉमिनल सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसी चीज आती ना, कोई ऐसा पार्टिकल या कुछ ऐसा वो आता है ना, जो सवाल पूछ रहा है, तो सवाल पूछने वाली चीज है ना, हमेशा आगे आ जाती है। कहाँ पे ले आती है वो? वो मुब्तदा की खबर को, जगह में। हाँ, वो खबर को उठा के आगे ले आ सकती है। वो खबर को क्या कर सकती है? आगे ले आने की ताकत रखती है। ठीक है ना। वो टाइम पे एक्चुअली कंपल्शन है कि खबर को आगे रखना है ना, जरूरी बिल जरूर कंपल्शन, कंपल्सरी होता है कि खबर को आगे रखा जाए। क्यों? क्योंकि उसके साथ कौन चिपका हुआ है? इंटेरोगेटिव चिपका हुआ है। तो ये हालत में है ना, ये मुब्तदा है और ये खबर है। ठीक है ना। देखिए ना, अगर इसको मिटा दें तो क्या बचेगा? मिनल याबानी। और मिनल याबानी क्या है? शिबू जुमला है, राइट। जी सर। हाँ, शिबू जुमला तो खबर ही होता है ना, जी। है ना। तो खबर आगे आ गई है, और खबर आगे आनी ही चाहिए। कंपल्शन है ये। कंपल्शन यानी जरूरी बिल जरूर होता है, लाजिमन ये करना होता है कि अगर इसको क्या बोलते हैं, इस्तिफाम जो आ रहा है ना, वो इस्तिफाम क्या चाहता है? कि मैं स्टार्टिंग में लगा रहूं, स्टार्टिंग में आऊं। सारे इस्तिफाम क्या चाहते हैं? कि हम सेंटेंस के सदारत करें, स्टार्टिंग में आए। तो ये भी एक रूल है। सर एक क्वेश्चन है, मे बी स्टूपिड सा लगे। नहीं नहीं, बोलिए सर। यहाँ पे अहिया मिनल जाबान याबान ऐसा आ सकता है क्या? अहिया
मिनल नहीं, याबान नहीं आ इज सकता। शी फ्रॉम जापान ऐसा बोलना चाह रहे थे आप। नहीं, यहाँ पे देखिए एक रूल पहले याद रख लीजिए, जब ये मिनल जापान है ना, इसके साथ है ना क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन का पार्टिकल है। तो लाजिमन ये कंपल्शन होता है। कंपल्सरी का मतलब पता है आपको, कि बहुत जरूरी, एकदम इम्पोर्टेंट, एकदम लाजिमन होता है कि इसको आप आगे लाएं, कोई और रास्ता नहीं है इसके आगे। बात समझ में आ गई है? कंपल्सरी का मतलब है लाजिमन आगे आना है। प्रेडिकेट का ये जो प्रेडिकेट है ना, इसका हक होता है आगे आने का, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इंटरोगेटिव छुपा हुआ है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1431 हो गया। 556 टाइम क्या हो रहा है? ओह टाइम है 5566। जी सर। हाशिम, ला इन्नहा मिनल हिंदी, नहीं वो बेशक यकीनन वो हिंद से है ना? वो यकीनन वो हिंद से ही है, नहीं वो हिंद से ही है, नहीं यकीनन वो हिंद से है, या नहीं वो हिंद से ही है, इंडिया से ही है, हिंदुस्तान से ही है, जैसा भी आपको बोलना हो। 2833। जी सर। अल मुदर्रिस गालियतु गालियतु हिया अम रखीसा, क्या वो महंगी है हाँ या सस्ती है? हाँ, वो महंगी है या रखीस है, या महंगी है या सस्ती है। और इसमें आप देख लीजिए, ये आ गया और दूसरा कौन आ गया? अम आ गया। हाँ, क्या वो महंगी है या वो सस्ती है? जो ऑप्शन दे रहे हैं ना महंगी और सस्ती के बीच में, तो गाली का क्या मतलब है? गाली मतलब महंगी, प्रेशियस। महंगी। हाँ ता लगा हुआ है तो घड़ी के लिए महंगी। और रखीस का क्या मतलब है? ता लगा हुआ है ना, तो रखीसा का क्या मतलब है? सस्ती। और सस्ता बोलना होगा तो रखीस, और सस्ती बोलना होगा तो रखीसा। ठीक है ना? रखीसा। हाँ, अब एक मजाक की बात सुन लीजिए। मजाक में, अगर आप जो जाएंगे कभी सऊदी या दोस्ती यारी होगी आपकी सऊदी और किसी भी अरबी के साथ, अगर वो आपको बोलेगा ना या गाली, तो उसका क्या मतलब होगा? ए महंगे। मतलब वो किसी चीज को बड़ा करने के लिए ऐसा बोलते हैं, या गाली, ए मेरे दोस्त, मेरा भाई, ए ज्यादा, ऐसा करने के कीमती, लिए, मतलब कीमती। कीमती है मेरे कीमती भाई, ऐसा कुछ बताने के लिए। ठीक है। 9098। सर हाँ, हाशिम, इन्नहा रखीसतुन जिद्दन, इन्नहा इन्नहा बिमाअती रूबियती फकत। अच्छा, फिर इसकी मीनिंग है बीमियाती रूबियातिन फकत। रुपया, ये रुपया है। रूबिया का मतलब रुपया है। इन्नहा indeed it is रखीसतुन जिद्दन, cheap, it is जिद्दन का क्या cheap, मतलब है? new ना? और जदीद का क्या मतलब है? नहीं, it is very cheap, indeed it is very cheap. ठीक है। इन्नहा इन्नहा बिमाअतिन रूबिया फकत, it is बिमाअती, बेशक ये 1 रुपए है सिर्फ। बिमाअती नहीं, 100 रुपीज, मुझे ये पता नहीं सर। तो माँ कहाँ से रहे, वही समझ में नहीं आ रहा है। ये बेमार मुझे दिख नहीं रहा, क्या बिहार सर आप है ये? लिख के दिखाओ ना सर, वो मियाती लिखा नहीं, हुआ है सर। हाँ हाँ सर आप लिख के दिखाओ ना वो। सर, बीमा अति तो लिखा है, ये बीमा देखिए बी, देखिए एक बी लिखा हुआ है, गौर से देखिए सिस्टर, एक ये बी है, राइट? जी बी है, हाँ। और फिर ये क्या बी है? है। ये कसरा हाँ, किसके लिए है? ओ बी मी बी, ओ ये अलिफ आप जैसे कैसे मिल गया? बोलते हैं। तभी आपको माँ मिल रहा था, तो मी क्यों नहीं मिल रहा है? हम्म। माँ मिल रहा था बीमा, ना। अब इसके ऊपर फतह लगा रही थी अभी, सॉरी, लेकिन आप इस पे फतह लगा के पढ़ रही थी ना, बी माँ तीन, राइट? सर वो जेर, वो कसरा जेर क्यों में बोल रहे हैं आप? बी मी नहीं, आतिन। कसरा में ignore कर रही थी, मतलब आई वाज जस्ट फॉरगेटिंग हाँ, दैट। हाँ, बी इन मी आतिन। चलिए कौन इन बताएगा मियाँ का क्या मतलब है? 100 है, 100 को बोलते हैं सर, 100। हाँ?
100 रुपया। मियाँ का क्या मतलब है? 100 रुपये 100। और ये 100 वाले जो होते हैं ना, वो मुदाफ इलेही में आता है। ये 100 मियातिन रुबियतिन, मियातिन रुबियतिन, फकत तो एक अलग चीज है। मियातिन रुबियतिन फकत मतलब ओनली, ठीक है ना। अब इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ट्रांसलेट कर दीजिए, ज्यादा उसकी वो नहीं करेंगे। बहुत सारे रूल देखेंगे ना तो हम परेशान हो जाएंगे। टाइम जी से रूल समझेंगे। अभी बहुत सारे रूल देख लिया, 4 रूल देखे हैं हमने जी। indeed जी it is it is 100 rupees only. माशाल्लाह, इंडीड इट इज वेरी चीप, इट इज ओनली, इंडीड इट इज ओनली तो जिद्दन का मतलब 100 rupees only. मियाँ। तो जिद्दन का मतलब क्या होगा? किसका? जिद्दन हाँ, जब जिद्दन का मतलब वेरी वेरी very- वेरी वेरी वेरी, ज्यादा, बहुत ज्यादा, वेरी। बहुत सस्ता। 91, हाँ 9142। जी जी। सनल मुदर्रिस कम अखन लका या हाशिम। ए, ए अखन सर, ये भाई क्या है अखन? हेलो। जी जी, मेरे को नहीं पता, आप बताएंगे सर। ए हाशिम, तुम सर अखन भाई है, तुम कितने भाई हो? कुछ तो बोलिए सर, भाई बहन, खाला का लड़का, कुछ तो बता दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए इसको। सर भाई बोला है मैंने। तुम ए हाशिम, ठीक, अच्छा। ए हाशिम, तुम ए हाशिम, तुम कितने भाई हो? अखन हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, माशाल्लाह नहीं सर, गलत माशाल्लाह। है। नहीं कोई बात नहीं सर, देखिए अभी थोड़ा सा प्रेशर नहीं देंगे ना आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हलवा बहुत मिल गया, अभी आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लेना पड़ेगा। 3742, थोड़ी कोशिश करेंगे तब जी आगे जी। बढ़ेंगे जी। अल मुदर्रिसु जी कम अखन लका या हाशिमु। ए हाशिम, तुम्हारे कितने भाई हैं? हाँ, ए हाशिम तेरे कितने भाई हैं, माशाल्लाह। कम अखन है ना, कितने भाई हैं। ए हाशिम तेरे कितने भाई हैं, ठीक है ना। हाँ 4626। जी सर। हाशिम ली सलासतु इखवतिन, मेरे 3 भाई हैं। मेरे 3 भाई हैं, माशाल्लाह। 6630। अल मुदर्रिसु अतुल्लाबुन हुम, क्या वो सब स्टूडेंट हैं? क्या वो हैज स्टूडेंट, हाँ जी, क्या वो स्टूडेंट हैं, क्या वो सारे स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे कौन सा रूल काम कर रहा है? जो देखिए, मैं आपको यकीन बता सकता हूँ कि ये मुब्तदा है। क्यों ऐसा पता चला ये मुब्तदा है? क्योंकि ये डेफिनेट है और रफा रफा की में है। हालत में है। क्यों ऐसा पता चला? क्योंकि ये डिटैच प्रोनाउन है, और डिटैच प्रोनाउन डेफिनेट होते हैं और रफा की हालत में होते हैं। और ये आपको साफ साफ दिख रहा है ये इंडेफिनेट है, तो ये है खबर। और ये क्या है? ये एक क्वेश्चन का पार्टिकल है जी। ना। अब कौन बताएगा ये पीछे कैसे आ गई? हमारा मुब्तदा पीछे कैसे आ गया? क्या रीजन हुआ? क्योंकि ये कोई भी बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए जल्दी से। इंटरोगेशन आया पहले ना आ क्वेश्चन मार्क, इसलिए अतुल्लाबु। माशाल्लाह, है ना। आया ना क्वेश्चन मार्क। क्या चाहता है? क्वेश्चन मार्क नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चन का I'm पार्टिकल है। sorry क्वेश्चन क्या चाहता है? अपने आप को सेंटेंस के पहले लाना चाहता है। पहले लाना चाहता है। क्वेश्चन अपने आप को सेंटेंस के पहले लाना चाहता है। मगर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन तो हमेशा अपने आप को आगे लाना चाहता है। इसीलिए वो क्या करता है, कंपलसरी हो जाता है कि आप खबर को कैसे लाना है। बाद में। असल क्या था? हुम तुल्लाबुन। तुल्लाबुन था, हुम तुल्लाबुन था, है ना। वो स्टूडेंट हैं, नॉमिनल सेंटेंस बन गया ना, वो स्टूडेंट हैं। अब इसके साथ क्या लगाना है? यहाँ पे अ लगाना है, तो इसको उठा के कहां पे लाए? आगे लाए। और फिर क्या लिखा? अतुल्लाबुन हुम। क्या वो क्या वो स्टूडेंट हैं? बात समझ में आ गई है मेरे भाई? कंपलसरी है ये, इसका कोई चारा सर नहीं है, कंपलसरी है। सर जी होम बन सकता है क्या कि नहीं बन सकता सर? सुनिए ना, पहले इसको तो दे, पहले यहां तक तो पहुंचिए, क्या क्या कंपल्शन है आप समझे। कंपलसरी क्या है? अगर पार्टिकल है, अगर इंट्रोगेटिव है, तो वो खबर जी को आगे लाने को अलाउ कर देता है। कंपल्शन है। कंपल्शन का क्या मतलब होता है? मस्ट है। कंपलसरी का क्या मतलब होता है? फर्ज है, लाजमी लाजमी है, जरूरी लाजमी है।
लाजिमी है जरूर। और दूसरी कॉम्बिनेशन क्या है वो तो सीखेंगे ना, अभी थोड़ी देर में सीखेंगे इंशाल्लाह। सिक्स जी सिक्स सर। थ्री जीरो हाँ 7। देखिए बहुत सारे रूल अभी सीखे हैं, अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट रूल आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है ना। वो रूल बहुत जरूरी है, तो इसके लिए समझ के चलिए। और आगे आप लोगों को होमवर्क भी मिलने वाला है, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा। 7346। जी। हाशिम ला इन्नहु इन्नहुम तुजारुन। ला means no, innahum indeed they are merchant. इंडीड दे आर मर्चेंट। हाँ हाँ merchants. माशाल्लाह। 7346 2520। जी सर। अल मुदर्रिस व कम उख्तन लका, और तेरी कितनी बहनें हैं। और ऐसे भी पूछ सकते हैं, और तुझको कितनी बहनें और तेरी कितनी बहनें, दोनों एक ही बात है माशाल्लाह। 8889। जी सर। हाशिम हाशिम ली अरबऊ अखवत अखवातिन। मेरे 4 बहनें हैं। मेरी 4 बहनें हैं। मेरी 4 बहनें। जी सर। मेरी 4 बहनें। 530। जी सर। अल मुदर्रिसु अफिल हिंदी हुन्नल आन आना, क्या वो सब अभी इंडिया में है। जी हाँ जी जी। क्या वो सब अभी इंडिया में है। हाँ क्या वो सब अभी इंडिया में है, ठीक है ना। 530 8935। हाशिमुन ला इन्ना ला ला इन इन्ना हुन्ना हुना जी बिल मदीनती मुनव्वरती मआ अबी व उम्मी। माशाल्लाह। क्या मतलब बना इसका? Hashim, no, they are here in Medina Munawwara with my father and my mother. माशाल्लाह 90% मार्क्स मिल गए आपको। 1431 सेम चीज पढ़ी है। 100 में से 90 तो मिल गए आपको, 90% तो सही था आपका। 1431। जी सर। हाशिमुन ला इन्नहुन्ना हुना बिल मदीनतल मुनव्वरा मा अबी व उम्मी। नहीं, बेशक वो सब यहाँ मदीना मुनव्वरा में मेरे अब्बू और मेरी अम्मी के साथ हैं। मेरे अब्बू और मेरी अम्मी। आप सिस्टर है ना, इन्ना भूल रही थी। इन्ना नहीं भूल सकते आप, इन्ना को नहीं भूल सकते। इन्ना है यहाँ लिखा हुआ है, जबकि आपकी ट्रांसलेशन अगर आप करी होंगी ना तो 100 मार्क्स भी मिल सकते हैं। लेकिन आप कुरान में जब पढ़ने जाएंगी ना, तो आप अरबी नहीं पढ़ रही, आप तो फिर हिंदी पढ़ रही है, उर्दू पढ़ रही है। अरबी में इन्ना लिखा हुआ है, इन्ना लिखा हुआ है तो कुछ मतलब है। कुरान में तो स्पेशली कुछ मतलब है। कभी कभी आम जबान में, कोलोकल जबान में इन्ना लिख के कोई मतलब भी नहीं होता उसका, मगर कुरान में लिखा है, कुछ ना कुछ मतलब तो होगा। उसको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और सर एक सवाल है सर। यहाँ से कल करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। कल इन द सेंस मंडे को करेंगे, ठीक है ना जी सिस्टर। सर इन्ना होना और होना, तो ये मदीने मुनव्वरा में है बोल रहे, तो फिल मदीना नहीं आता सर, बिल हुना मदीना हुना क्यों। यहाँ यहाँ वो भूल गई है। हुना कौन बताएगा क्या चीज है? नहीं होना समझ गई सर, ये क्या है बिल बताइए। मदीना, बिल मदीना है, फिल मदीना नहीं आ सकता यहाँ पर, वो पूछना चाह हाँ रही देखिए, ये तो देखिए प्रपोजिशंस जो होती है ना, वो तो देखने की जैसी, आपको समझ के आएगा। और देख देख के आएगा। इसको बोलते वर्बल ईडियम्स है ये। कभी कभी किसी वर्ब के साथ लग ही जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, काला के साथ ली लग जाएगी। जैसे हम भी बोलते हैं ना, ही सेड, तो एक प्रिपोजिशन लगा देते हैं टू। ही सेड टू हिम। क्यों लगाते हैं? अब इसका क्या रीजन मैं बता सकता हूँ आपको कि क्यों लगाते हैं। वो तो प्रिपोजिशन है, जबान ने लगाई है तो लगाई है। कभी कभी देखेंगे आमना के साथ बी लगा हुआ, आमना बिल्लाही, आमन तू बिल्लाही। तो ये क्यों लगाया है बी? आई बिलीव्ड इन अल्लाह, तो ये इनके लिए कुछ और लगा देते हैं। ये विद अल्लाह के जैसी क्यों ट्रांसलेशन हो रही है? तो ये तो अलग चीज है सिस्टर। ये लगी है तो इसका यही है, इन्ना हुन्ना
बिल मदीनतिल मुनव्वरा, वो यहीं पे है। आप इसको ट्रांसलेट करते टाइम अगर इसको आप थोड़ा फराक दिली से काम लेंगे ना तो ऐसे ही बोला, वो तो यहीं पर ही है मदीना मुनव्वरा में। तो हुना थोड़ा का सा लिटरल है। मीनिंग, हाँ, सर कौन हुना का बताएगा? लिटरल हुना का, मीनिंग हुना, हुनालिका क्या मतलब होता है उसका? वो सब कौन? यहाँ हाँ, वो यहाँ 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 क्यों? खुद भी तो मदीना मुनव्वरा में है हाशिम। हाशिम खुद भी वही है ना, तो यहाँ बोलेगा ना। और मदीना मुनव्वरा का मतलब पता होगा, ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। मुनव्वरा का मतलब होता है एनलाइटेंड, जो चमक गई, जिसको चमका दिया गया वैसी सिटी। मदीना का मतलब सिटी होता है, एनलाइटेड सिटी। सर ठीक है मेरे भाइयों मेरे। मुनव्वरती होगा, जी मुनव्वरती होगा सर। हाँ, मुनव्वरा ती होगा ना सिस्टर, कि एनलाइटेड सिटी। नाथ मनुत है। हाँ, एनलाइटेड सिटी, क्योंकि ये ती हो गया इसकी वजह से, बी की वजह से, तो ये जी ती जी हो सर, गया इसकी वजह से। जी जी क्योंकि सर। नात मनूत है, वो तो फॉलोवर होता है, उसने तो ग्रुप बना रखा है, ऐसे 4-5 लोग होते, 4 होते हैं जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, है ना। उन सबको सीखेंगे, उनमें से एक है नात और मनऊत, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। एक्चुअली नात मनूत को फॉलो करती है, एक दूसरे को कोई फॉलो नहीं करता, किसी को फॉलो करते हैं। एक दूसरे को फॉलो करना ये गलत स्टेटमेंट है, किसी को कोई फॉलो करता है। एक दूसरे को फॉलो करेंगे तो राउंड 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 घूमते रहेंगे ना। अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है ना। ये मंडे को करेंगे, इसको याद रखना है होमवर्क को। ये पता नहीं सेव हुआ नहीं हुआ। आप लोगों का होमवर्क है, कुरान में से इन्ना को ढूंढना है। क्या करेंगे? इन्ना को ढूंढ के। इन्ना को कुरान ढूंढ में से ना। क्या लगता है कितना टाइम लगेगा इसमें, इतना करने में? 1500 है। पूरा कुरान ही पढ़ना पड़ जाएगा, राइट? तकरीबन है ना, 1500 पूरा कुरान। और अपने पास 3-4 दिन है, बहुत सारी, बहुत भी स्पीड हुई तो मेरे को नहीं लगता 3-4 दिन में हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट बताना पड़ेगा ना, इन्ना ढूंढना है आपको, तो वो शॉर्टकट देख लीजिए। और ये शॉर्टकट हर एक चीज के लिए आप काम कर सकते हैं। शुरू में नहीं बता सकते थे ये शॉर्टकट, आपको पहली किताब में नहीं बता सकते थे। दूसरी किताब में टाइम आ गया है कि आपको शॉर्टकट बताया जाए, बल्कि आप लोगों को मालूम भी होगा। और आप लोगों को ये भी बताया जाए कि आगे जाके डिक्शनरी कैसे खोलनी है, और क्योंकि इसको बोलते हैं रिसर्च के टूल्स मालूम पड़ने चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये रिसर्च के टूल है। कोई सी भी आयत जिसमें, या सूरत या आयत जिसमें आपको इन्ना याद हो, तो हमने कल देखा था ना, इन्ना किसमें था? सर इन्ना पढ़ के समावाती में भी है ना, असर में था ना, आसान तो असर में है ना, असर में भी है ना, कल याद है ना इन्ना। तो बस यहाँ पे आइए जी और सर। इन्ना को क्लिक कीजिए। इन्ना को क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक मोर। जी इसको मोर क्लिक कीजिए। तो ये है ना, आपको जितनी बार भी इन्ना इस्तेमाल हुआ है ना वो दिखा देगा। दिखा रहा है आपको? जी सर ये शेयर अभी करें आप। हाँ, ऐप शेयर कर देंगे आपको। और आप सबके पास होगी, कुरान नाम की ऐप है, और इसको हर एक चीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जी जी सर। है ना, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। अब देखते इन्ना का, इन्ना, है ना, इन्ना का। हाँ, फिर ये सिर्फ इन्ना लिखा हुआ है, तो इसके बाद क्या आया होगा? इसके बाद कोई नाउन आया होगा, है ना। 153 को देखते हैं। वह इन्ना भी है। हाँ, वह इन्ना भी है, वह इन्ना हु है ना, लेकिन। जी सर। तो अब आपको कम से कम 3 छोटी सी, ये क्या हो गया यार? आया, एक मिनट, कुछ तो मुश्किल हो रही है। आप लोगों को दिख रहा है क्या? मेरे को नहीं दिख रहा है। नहीं भी ब्लैक स्क्रीन है सर। खैर, शायद तो कुछ मुश्किल हो गई है उसके अंदर। तो आप लोगों को 3 कम से कम है ना आयत निकालनी है। आयत में से सिर्फ उतना हिस्सा निकालना है जिसमें से इन्ना है, इन्ना का इस्म है, और इन्ना की खबर है। पूरी आयत लिखने की जरूरत नहीं है। इन्ना को पकड़ना है, इन्ना के इस्म को पकड़ना है, और इन्ना की खबर को पकड़ना है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे छोटा वाला ढूंढ लेता ना, इन्ना हु, इन्ना खा, है ना। 2 चीजें तो यही मिल जाएंगी मेरे को। फिर उसके बाद छोटी सी खबर जिसमें होगी मैं उसको ढूंढ लेता, ठीक है ना। जी जी सर, सर। इंशाल्लाह है करेंगे। ना,
है ना, ये तो सबसे आसान होमवर्क है। मगर जब मैं दूसरी स्टेज में तीसरी स्टेज में सीखने की कोशिश करूंगा ना अपने अपने लिए, तब मैं बड़ा वाला ढूंढूंगा, इन्ना, और फिर इन्ना के बाद नाउन, पूरा जो नाउन है, फिर इन्ना के बाद जो खबर है। अब दिस डिपेंड्स आपके पास कितना टाइम है और कितना आप सीखना चाहते हैं। इसको मैं भेज दूंगा, कुछ तो मुश्किल हो गई है वहां पे, नहीं चल रहा है ये। आ गया आ गया, आया 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 आया। ये कुछ और, अच्छा दो मेरे शायद हाथ दब गया, हाथ से दब गया था। हाँ नहीं, हम तो कुछ देख ही रहे थे ना, सॉरी। कौन सा नंबर देख रहे थे हम, पता नहीं क्या देख रहे थे, 153 देख रहे थे। हाँ 153 देख रहे थे, किधर गया 153? हाँ, फस्कुर इन्नी, फस्कुरनी, नहीं सर, लास्ट लाइन। हाँ पे 53 में है ना, 53 में, हाँ 53 में, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, है ना। अब आपको है ना ये दिखाना है, मेरे हाथ इसको बड़ा सर करने नीचे गया। एकदम 156। एक मिनट सिस्टर, 153 था ना? नहीं सर, हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ जी ये सर, रहा, 153। हाँ 153 था, 153 ये रहा ना, इन्नल्लाह इन्ना माअस साबिरीन, है ना। अब यहाँ पर क्या मिला आपको? इन्ना मिला, और फिर ये इन्ना की खबर, इस्म, हाँ, इन्ना का इस्म मिला, और ये इन्ना की खबर, किस तरीके की खबर है ये? जार मजरूर शुभ जुमला। जार मजरूर, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं शिबहु जुमला। जब हाँ शिबहु जुमला बोलते हैं। साबरीना, हाँ साबिरूना के बदले साबिरीना। हाँ और ये अगला कहाँ भी से? जो है नसब में हाँ आ फिर गया, अगर, अल्लाह हो गया। हाँ अल्लाह ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि इस्मुल जलाला जो है वो नसब में आ गया है ना। हाँ, सबरा एक वर्ड था, तो इससे अगर एक्टिव पार्टिसिपल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? साबिरीन। साबिरुन, साबिरुन, साबिर किसको बोलेंगे? सबर करने सबर करने वाला। वाले को, हाँ, सब्र करने वाले। और इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? साबिरून। साबिरून। क्या बनेगा? रूना, साबिरूना, साबिरूना। और फिर इस साबिरूना को नसब में सॉरी जर में लाएंगे तो क्या बनेगा? साबिरीना। साबिरीना। क्यों जर में लाया? क्योंकि भाई माँ है ना, माँ के बाद तो जर में आ गया, ठीक है ना। ये सब इतना देखना क्यों पड़ रहा है हमको, ऐसा क्यों, इतनी डिटेल में क्यों? हम तो ट्रांसलेट तो बराबर किया था, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कभी कभी है ना, ये याद रखने से, ये ढूंढने से, ये ग्रामर का चश्मा पहनने से क्या होता है? फायदा होता है। देखिए इसका एक जिंदा सबूत आप लोगों के पास है, और वो क्या है? कल जो बताया था ना, बल्कि ये अभी खुला हुआ ही है, ये ना आपके लिए वो जिंदा सबूत। अगर इसका चश्मा उतार देंगे, ग्रामर का चश्मा उतार देंगे, तो इसको सीधा ट्रांसलेट कर दीजिए, जमाने की कसम है सारे इंसान खसारे में है। और ग्रामर का चश्मा पहन लेंगे तो आपको क्या दिखने लगेगा? एक कसम, दूसरी कसम, तीसरी, चौथा एम्फेसिस। ये अगर देखना है तो क्या पहनना पड़ेगा? ग्रामर का चश्मा लगाना पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मल ट्रांसलेशन तो आपने किया ही है ना, यकीनन जमाने की कसम में, यकीनन सारे इंसान खसारे में है। ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम। होमवर्क समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। और ये आइडिया मालूम पड़ गया, इसको बोलते हैं एनालाइज, इसको बोलते हैं जी रिसर्च सर, करना, या खुल वैसा गया करना। सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सेलेक्ट हो गया। जी आपको एक 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 जी एक एक करके फरमाइए ना जी। होमवर्क का मैं पूछ रहा था कि ये आपको सेंड करना है 3 निकाल के जो आपने बताया? हाँ निकालना है, जिसको कॉपी करना आता है तो वो कॉपी करेगा अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से लिखना है आपको। और जिसको नहीं लिखना आता है ना, तो वो भी कोशिश करेगा लिखने की, और फिर भी नहीं हो रहा है लिखने के लिए, तो फिर लास्ट ऑप्शन है इन रोमन में लिखने का, इन अल्लाह ऐसे करके रोमन में, ये लास्ट ऑप्शन है। 3 किसी भी सेंटेंस तरीके से तो लिखने की कोशिश कीजिए। जी सर, हाथ से देख के लिख सकते हैं सर, हाँ मुश्किल हाथ से लेके लिखना है, हाथ से लिखिए, हाथ से। ठीक है, चलिए कोई और सवाल नहीं है ना? जी सर, थोड़ा सा बता सकते हैं? इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। हाँ जी जी सिस्टर, इन्न फिर से बोलिए। इन सर, फी फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। हाँ कौन सी इसमें से है, ये सूरत में से?
ये है सूरतुल नहल। नहल नहल में कौन सा नंबर? नंबर 69। नहल का खुद का नंबर क्या है वो तो याद नहीं है। 16 नंबर, 16। तो मैं आगे कैसे आ गया फिर? 16 राइट साइड में, राइट हाँ साइड ये में रहा ऊपर। नहल के अंदर। हाँ जी, कौन सा नंबर सिस्टर? 69। इसमें एक बहुत काम की चीज बताता हूँ आपको, बहुत मजा आने वाला है। अभी जो सवाल पूछेगा ना उसको मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला रास्ता दिखा देता है। जी किधर है? जी सर। 60। इन्न फी ज़ालिका ला लआयतन लिकौमी यस्माऊन। अच्छा ये यतफक्करून। हाँ यतफक्करून। जी सर। हाँ जी, आप फरमाइए क्या पूछना है इसमें? तो इन्ना तो ये है ना, और फिर जो फीजा लिखा है ना, तो ये तो इसमें नहीं हुआ ना। क्या नहीं होगा? इसमें ये नाउन तो नहीं होगा ना फीजा लिखा। हाँ अच्छा, नाउन आगे मिलेगा। तो देखिए जो आसान वाला है वो पकड़िए ना आप। अच्छा मैं समझा आपको। ठीक है ना, जो आसान वाला है वो पकड़िए ना आप। जो जो ये तो आसान है। आपको लग रहा है ना इसको छोड़िए ना, जो नहीं जी समझ में आ रहा है उसको छोड़िए, आगे कभी नाउन आगे भी तो होता है ना, क्योंकि अभी हमने देखा है ना नॉमिनल सेंटेंस में कभी मुब्तदा की जगह पे खबर और खबर की जगह पे यानी आगे पीछे हो जाता है ना। जी जी सर, ये तो है इन्नल्लाह अलीमुन कदीर। ये तो वो तो इन्ना के आसान है, बाद। जी सर। वो तो आसान है। ठीक है ना। अच्छा एक और चीज इस सॉफ्टवेयर में देख लीजिए आप लोग, जैसे अभी कोई से भी वर्ड के ऊपर आप इन्ना के ऊपर पकड़ेंगे ना तो यहाँ पे दिखा देगा कि इसका मतलब इंडीड है और ये एक्यूजिटिव पार्टिकल है, नस्ब का पार्टिकल है। ठीक है ना। और समझ लीजिए वाव के ऊपर आपने दबाया है तो ये वाव के साथ कुछ और भी दब के हाँ, मिन को दबाया आपने तो ये मिन का भी बता देगा कि इसका मतलब फ्रॉम होता है और ये प्रीपोजिशन है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? और अगर कोई नाउन पे जमा जैसे करेंगे ना समरा, तो इसका असल दिखाएगा, इसकी रूट दिखाएगा, इसकी रूट समर है। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और अगर आप है ना किसी वर्ब लेफ्ट पे में क्या है? क्लिक, लेम्मा ड्राइव। हाँ लिम्बा यानी ओरिजिनल उसका असली असल। अच्छा। हाँ, अगर आप किसी वर्ब पे करेंगे ना, कोई वर्ब दिख रहा है क्या? चश्मा का है या हसन हाँ एक मिनट, हाँ वर्ब कोई दिख रहा है क्या? यू जाला हाँ, या बुदूना। 71। नीचे राइट में। हाँ देखिए आपने हमने यू मीनूना पे किया ना, दबाया ना, देखा आपने? तो यू मीनूना पे, ये यू मीनूना पे दबाया ना तो वो बता रहा है उसकी रूट क्या जी है, सर। उसका लिम्मा क्या है, ओरिजिनल ड्राइव कहाँ से है। ठीक है ना। और फिर वो दिखा रहा है पास्ट टेंस में कैसा है, इम्परफेक्ट टेंस में कैसा है, इम्पेरेटिव कैसा है, नाउन फॉर्म में क्या बनेगा, एक्टिव पार्टिसिपल क्या बनेगा, पैसिव पार्टिसिपल क्या बनेगा, कौन सा ऐप कितनी है बार। सर? जी ऐप कौन सा है ये? हाँ ऐप भेजता हूँ सिस्टर आपको, कौन सी टाइम पे कितनी टाइम पे इस्तेमाल हुआ है, कहाँ इस्तेमाल हुआ है, कैसे इस्तेमाल हुआ है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी। है ना, ये आपकी रिसर्च करने के लिए, समझने के लिए कितना अच्छा सा सॉफ्टवेयर है। राइट, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। मगर मैं एक एडवाइस आप लोगों को दे देता हूँ, भले आप लोगों को टाइम हो रहा है लेकिन है ना, एडवाइस मेरी सुन लीजिए, थोड़ा मजा भी ले लीजिए कि ये एडवाइस है लेकिन काम की एडवाइस। आप लोगों को याद है स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो हमको वो ऐसे ऐसे साइंस की क्लास में ऐसे ऐसे बोतलें होती थी फ्लास्क। और फिर वो फ्लास्क होता था, वो पिपेट होता था ना, ऐसा पता नहीं क्या जी बन गया है, पिपेट होता था ना, जी पिपेट जी ऐसा यहाँ पे फूंक मारना तो पानी ऊपर आ जाता जी याद जी है ना? जी। और फिर वो एक मैश होता था और जिसके नीचे फिर वो चूल्हा होता था, याद है ना? है ना, बर्नर, है ना, याद है ना? तो देखिए ये चीज काय के लिए दी जाती थी हमको? रिसर्च करने के लिए, राइट? यस सर। हाँ, लेकिन कोई अक्लमंद इंसान हो जो हमसे भी ज्यादा अक्लमंद हो तो वो क्या करेगा, ऐसे सब चीजों को जमा करेगा और इसमें तंबाकू रखेगा और इसका हुक्का बना के पीने लगेगा। हो सकता है ना? जी सर। है ना? तो देखिए जो रिसर्च के इक्विपमेंट्स है ना वो उसी को देनी चाहिए जिसका दिमाग सही हो, जो जिसको मालूम हो रिसर्च कैसे करनी है। राइट, किसी गली के इंसान को दे देंगे तो वो क्या करेगा, इसको नीचे से आग लगाएगा और क्या करेगा, ऊपर पानी भर के इसमें वो चिलम विलम लगा के पाइप लगा के हुक्का बना लेगा इसका। मेरा बोलने का ये मतलब है कि देखिए आप, ये जो रिसर्च की चीजें होती है ना, ये उन लोगों को ही देनी चाहिए जिनको समझ में है कि हम
करना क्या है, खोजना क्या है, ढूंढना क्या है। जैसे कि आप लोग हैं, अभी आप वहां तक पहुंच गए कि अब आप खोजने के, ढूंढने के, इखराज करने के लिए, समझने के लायक हो गए। जो कोई ऐसा है जिसको नहीं मालूम है, तो वो क्या करेगा, इसमें से मुश्किलें पैदा करेगा अपने लिए भी और सबके लिए। ठीक है ना? तो मैं भेजूंगा तो सही आपको, लेकिन आपको जब आगे बांटना है तो अपनी समझ को इस्तेमाल करते हुए देना है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व होमवर्क करना रहमतुल्लाहि व कंपल्सरी। बरकातुहू। बरकातहू।